आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारा देश है भारत, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और जो हमारे देश के अंदर धर्मों की स्थिति है वो बहुत ही लोगों की आस्था है अपने अपने धर्मों में। इन्हीं धर्मों के कई धर्म गुरु भी हैं और तमाम हर धर्म के अंदर हमें मिल जाते हैं मौलाना, पंडित, मौलवी। जो कई मौलाना और मौलवी या पंडित ऐसे हैं जो लोगों को दावा करते हैं कि उनकी जो भी परेशानी हो उस सारी परेशानियों का समाधान उनके पास होता है। और कई बाबा, मौलाना, पंडित ऐसे भी पकड़े गए हैं जो लोगों से धर्म के नाम पर ठगी करते हैं। तो एंटी करप्शन इंडिया की तरफ से एक अभियान चलाया गया है जिनमें फर्जी बाबाओं को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पकड़वाया जा रहा है और जो फर्जीवाड़ा धर्म के नाम पे लोग चला रहे हैं उसको बंद करवाया जा रहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, चाहे वो दिल्ली हो हिंदुस्तान की राजधानी या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और या फिर कानपुर नगर, तमाम जगहों पर हमने अलग अलग बाबाओं को, अलग अलग धर्म के लोगों को ठगी करते हुए पाया है। इसी तर्ज पे जो बाबा हैं उनके खिलाफ अभियान है। कौन है फर्जी और कौन है महान, इसी के तर्ज पे जो एंटी करप्शन इंडिया है उसने एक सर्वे किया है। क्या है सर्वे, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशियाई न्यूज़ से स्वागत है आपका। आज हम लोग कानपुर शहर में भ्रमण पर निकले, जहाँ कहाँ हम लोग ने देखा कि कई विज्ञापन आते हैं कि कोई बाबा है जो कि हर प्रकार की समस्याओं का समाधान उनके पास रहता है, सभी समस्याओं को दूर करने का निदान उनके पास रहता है। तो इसको लेके कई जन शिकायतें भी हमारे पास आई, जिससे कि हमने प्रशासन को अवगत कराने के लिए हमारी टीम धरातल पे उतर के खुद इसको देखा जाए तो लाइव चेक किया गया, आखिर कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है और इन जो है भीड़ में आखिर कितने बाबा ऐसे हैं जो इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा। तो इसी क्रम में हमने देखा कि जहां कहीं भी हमको फर्जी बाबा मिले तो हमने स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन को उससे अवगत करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ हमको ऐसे भी बाबा मिले जो पूरी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं और न केवल अपने काम को कर रहे हैं बल्कि जनता की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं और इस कार्य के लिए वो उनसे किसी प्रकार के पैसा और मुआवजा भी नहीं लेते हैं, बल्कि वो इसको फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। यानी कि इनका मानना है कि ये जितने भी काम होते हैं ये दुआओं से कर रहे हैं और इसका किसी प्रकार का इनको पैसा नहीं चाहिए। तो इसी क्रम में हमने देखा कि हमारे समक्ष एक बाबा हैं, हम इन्हीं से आइए इनके संबंध जानते हुए। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, मैं बाबा अकबर शाह अजमेर वाले के नाम से जाना जाता हूं और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और क्या है कि मैं आज सन 2000 के 7वें महीने में मैं कानपुर शहर में किदवाई नगर साइट नंबर 1 गुलाब कॉम्प्लेक्स में बैठा था। लेकिन उस समय हमारी माली हैसियत बहुत कमज़ोर थी कि लोगों से मैं इतना, मेरा तात्पर्य नहीं था। लेकिन आज मैंने जो भी काम किया है, किसी की समस्या को लेके जो भी मेरे पास आया है, मैंने उससे एक ही कहा है, बेटा भगवान बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है और इस काम को मैं आपके लिए किस तरह कर रहा हूँ, दुआ तावीज़ के जरिए या अपनी दुआओं के जरिए या उस मालिक से रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, दुआ करता हूँ, परवरदिगार ये बंदा मेरे पास आया है, इसको लाज को तू रख लेगा तो परवरदिगार मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा, मेरी शोहरत होगी, अल्लाह इसको ठीक कर दे। उसमें से जो भी मुझसे बन सकता है उसको करके देता हूँ और वो जो भी मुझसे हमारी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए जो भी मुझे उजरत दे देता है उसको मैं रख लेता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 5000 लाओ, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, ऐसा कोई मेरा स्टेप नहीं है और ना कभी मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सिर्फ हमारी तो आज की जनता की सेवा में अगर हमारा शरीर भी लग जाता है तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि मुझे मंजूर है, तू लग जा इस काम के लिए। हम देखते हैं कि जो कुछ फर्जी बाबा होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं हैं, वो जनता को, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जगह अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह फिर से नए तौर पर बसेरा डालते हैं और फिर से लोगों को फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन आपके विषय में हमें ये पता चला कि आप एक ही समय पे जहाँ भी देखा जाए तो लंबे समय से एक ही जगह पे टिके हुए हैं। आखिर आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ पर 18 साल 7 महीने मुझे हो चुके हैं
18 साल 7 महीने के अंदर कोई भी बंदा मुझे ऐसा हमारे पास नहीं मिला जो मुझे कोई अपशब्द बोलता या मुझे गलत बोलता या मैं उसको गलत बोलता। मैंने तो अपने कार्य को, उसकी मेहनत को देखते हुए, उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने सब कुछ करके दिया। अल्लाह ने मुझे फैज़ दिया, उस मालिक मौला ने मुझे सहारा दिया और आज भी मैं इस मुकाम पर 18 साल 7 महीने से मैं एक ही साइड नंबर 1 गुलाब कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं ऐसा ही बैठे रहूँ, जब मेरा वक्त आए तो यहीं से मैं चला जाऊँ। तो हम अपने दर्शकों से ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अमल से जिस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से ये केवल और केवल जो परमात्मा है, परम तत्व है, ईश्वर है, अल्लाह है, वही इन कामों को करता है, ना कि देखा जाए भौतिक संसाधनों को या फिर ये कह दें कि पूरी तरह से जो मटेरियलिस्टिक बातें होती हैं, कोई दुआ तावीज़ के नाम पे केवल तावीज़ पकड़ा देना या कोई पत्थर पकड़ा देना या उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर्म कांड को आगे रख देना। तो आप जो है देखा जाए कर्म कांड को वरीयता ना दे करके पूरी तरह से दुआओं को अहमियत तरजीह देते हैं। जी सर, मैं तो दुआ पर ही हूँ। आज हमारा संसार दुनिया का जो भी आदमी है और आज हर चीज में कामयाब है, वो दुआओं का असर तो है। आखिर मुझे बुजुर्गों से क्या मिला है? मुझे तो दुआ ही मिली है। अल्लाह ने मुझे बनाया, पैदा किया और मेरा दिमाग दिया, सर दिया, पैर दिया, हाथ दिया और ये भी कहा कि पैर चलाने से आपको ये मिलेगा, हाथ चलाने से ये मिलेगा, कान को सुनने से ये मिलेगा, आंखों को देखने से ये मिला। वाले रब्बुल आलमीन, तुमने मुझे क्या क्या बता दिया और इस सारी चीज बताने के बावजूद अगर मैं उस काम को ना करूं, अल्लाह से दुआ ना करूं, ना रोऊं, ना गिड़गाऊं, तो आखिर मुझे वो कैसे देगा? मैं तो इस जनता के लिए, इस दुनिया के लिए अपने ही दुआओं का, अपने ही भरोसे का हूं कि परवरदिगार आलम इससे कामयाबी कामरानी में बदल देना और मेरी इज्जत को ताक पर न रख के मेरी दुनिया में, सारे संसार में मेरी इज्जत को जर्रे जर्रे पर पैदा कर देना। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह से। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग अभी तक आए हुए हैं जो अस्पतालों में बड़ा परेशान है। डॉक्टर इंजेक्शन लगवाता है, दवा देता है, लेकिन नहीं, कामयाबी नहीं मिलती है। हमसे बोलते हैं बाबा साहब क्या ऐसा ठीक हो जाएगा? तो मैं उनसे ये बोलता हूँ ले आइए, अल्लाह के हुक्म से ठीक होगा अगर उसकी ज़िंदगी है तो। अगर जिंदगी भगवान की तरफ से नहीं है तो कभी नहीं ठीक होने वाला। दुआ हो, ताबीज हो, कोई इल्म हो, दवा हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी एक जर्रे में टिकी हुई है तो अल्लाह के हुक्म से वो ठीक होगा, फिर ठीक होगा, फिर ठीक होगा। मेरी यही दुआ है। हम बाबा से ये अपील करना चाहेंगे कि जब ऐसा कि इनके पास भीड़ आती रहती है, इनकी दुआओं में असर है, तो वो हमारे देश के लिए भी दुआ करें कि हमारे देश में जितना भी सर्वधर्म संभाव है वो बना रहे और हमारे देश की एकता बनी रहे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियां, धर्म, वंश, लिंग वंश के आधार पे जितने भी हमारे लोग हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और हमारा जो प्रदेश सरकार है और हमारी जो देखा जाए देश की सरकार है और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी भारत की स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत बने, सशक्त बने, इसी की हम कामना करते हैं और बाबा से भी कहेंगे कि उसी के लिए दुआ करें। मैं तो दुआ करता हूँ इस सरकार, योगी सरकार आदित्यनाथ जी को, कि वो अपने तरीके से काम का अंजाम ले। लेकिन आज जो दुनिया के अंदर ये सब हो रहा है, लड़कियों के साथ बुरा काम हो रहा है, बड़ी बदतमीजियाँ हो रही हैं, इस पे ध्यान दें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इस पे ध्यान दीजिए। सरकार योगी आदित्यनाथ जी, आप इस पे ध्यान दीजिए, अपनी हरकत में आइए, अपनी मेहनत करिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब बनाएगा और आप कामयाब रहेंगे और ये दुनिया के सारे जितने परेशानी, फिसाद जो भी हैं, ये सब वक्त आने पर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखा जाए आपके पास जो मरीज आ रहे हैं, आखिर आप किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं? हमारा इलाज जो है वो दुआ तावीज़ के अंदर ही आता है। जैसे भूत प्रेत, जादू टोना किया कराया, किसी ने उसके दिमाग को बरगला दिया है या कोई चीज़ दिमाग में बैठ चुकी है, उसको निकालना ही दुआ तावीज़ के अंदर आता है। बाकी बहुत बड़ी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। ये बहुत बड़ी बीमारी का इलाज तो अस्पताल में मिलता है। जैसे कि एक सवाल आता है मेरे दिमाग में कि एक औरत ने 7 साल तक मुझे आने के इंतज़ार में लगी रही और ठीक नहीं हुई। इसके बाद वो मेरे पास 7 साल बाद आती है, कहती है बाबा हुजूर हमें इस तरह की परेशानी है और आप मिले नहीं आप, हम बहुत इंतज़ार किया आपका, आप मिले नहीं। इसके बाद मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप आए हो, बताओ क्या बात है। वो वाकई में शैतानी हरकतों से पूरी घिरी हुई थी।
हमने अल्लाह से दुआ की, हमारा जो तरीका है निकालने का उस तरह से शैतानियत को दूर किया, लेकिन वो ठीक हो गई। और उसके ठीक होने का कारण सिर्फ 3 दिन के अंदर ही वो ठीक हुई। और मेरा कॉल था जो अल्लाह ने रखा, मैंने कहा था बेटा मैं तुम्हें 3 दिन में ठीक कर दूंगा, तो 3 दिन में ही ठीक हुई। और बहुत 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 अल्लाह का एहसान है, उस मालिक का करम है जो मेरी दुआ से वो औरत ठीक हुई। लेकिन 7 साल बाद आने का एक बहुत बड़ा ये उसका हिसाब रहा कि 7 साल तक उसको मैं हम ही को अपने दिमाग में रखा कि हमें बाबा हुजूर को दिखाना है। तो निश्चित रूप से आपके पास जितने भी मरीज आए हैं वो जाहिर सी बात है अलग अलग कई शहरों से भी आए होंगे। तो ऐसे में क्या कोई इस प्रकार का मामला आपके सामने आया जिनको कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और उसके बाद भी आपसे मतलब वो शिफा पाके गए हों? जी हाँ, बहुत सा आया है सर। हमारे पास एक जयपुर से मामला आया था, वो शैतानी में बच्चा गिरफ्त था, उसकी उम्र 17 साल थी। वो 3 साल मुतवत्तिक इलाज कराने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, कभी ठीक हो जाता पलट जाता, ठीक हो जाता पलट जाता, यही होता रहा। इसके बाद कहीं से उनको हमारा नंबर मिल गया, वो बेचारे हमसे संपर्क किए, मैंने फ़ोन में बात करी। हमने कहा भाई साहब मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको अगर वक्त है आने का तो आप आ जाइए, लेकिन बच्चा आपका ठीक होगा, ये मेरा वादा है। वो बच्चा आने के बाद हमने उस बच्चे को 2 घंटे में ठीक किया। आज भी वो ठीक है, आज भी कभी कभी हमारे पास उनके फ़ोन आते हैं, बातचीत होती है, दुआओं से नवाज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबा शाह अजमेर वाले, जिनका कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इनके पूरी तरह से एक ही स्थान पे पिछले 18 साल से हैं। यदि किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया जाता होता है तो शासन प्रशासन कब का इनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी होती। और ये देखा जाए तो किदवई नगर के गुलाब कॉम्प्लेक्स में साइट नंबर 1 यूको बैंक के पास इनका ऑफिस है। और हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि अपने दर्शकों को कि हमारी तरफ से जो कवरेज किया गया है वो कई ऐसे हमने देखा शहर के बाबा जिनका कि विज्ञापन कई बड़े बड़े अखबारों में छपता है वशीकरण को लेके और भूतों को भगाने को लेके। इसमें हमको 99% देखा जाए तो फर्जी पाए गए हैं। और जितने भी फर्जी बाबा गए वो हमारा कैमरा देखकर, हमारा जो है वो कैमरामैन को देखकर भागने लगे और वो कई तो अपने अपने जो है क्या कहते हैं ऑफिस छोड़ के चले गए। कई लोगों ने हम लोग को देख के मतलब वहाँ से कह दिया कि वो किसी प्रकार से जो है वो हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है। पूरी तरह से हम लोग को देख के उनके अंदर हड़कंप मच गया और जितने भी फर्जी बाबा रहे वो देखा जाए तो अपना स्थान छोड़ के इधर उधर जाने लगे। लेकिन हमने देखा जाए तो हमारे ये जो बाबा शाह अजमेर वाले हैं, करीब करीब के स्थानीय लोगों से हमने इनके विषय में जाना तो सभी ने इनके विषय में देखा जाए तो एक पॉजिटिव बात कही और वो ये कही कि निश्चित रूप से इन्होंने कभी किसी प्रकार की ठगी नहीं की है और जो भी इनके पास आया है अपनी समस्या को लेके वो कहीं ना कहीं इनसे ठीक होके गया है। तो हम अपने दर्शकों से जो भी कवरेज हमने की है ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये पूरा मामला आस्था का है, इससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंसान का अपना विवेक है, उसको जो है वो अपना ज्ञान को आधार पे वो इस प्रकार का निर्णय लेता है। और हम बिल्कुल अपील करेंगे अपने दर्शकों को कि वो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पहले डॉक्टर के पास जाए। और ये भी बाबा कहते हैं कि निश्चित रूप से दवाइयाँ हैं, बाबा जो है वो केवल दुआ करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनसे दवा करना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही अगली बार हम फिर आपको किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।